हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 498 ए से संबंधित एक जजमेंट लाया हूं, या आप सीधा सीधा ये कह लीजिए मिसयूज ऑफ 498 ए आईपीसी का एक जजमेंट लेके आया हूं, जहां पे कोर्ट ने माना कि इसका जो है मिसयूज काफी होता है और पति पक्ष को इसमें राहत भी दी गई। अपीलेंट्स पे से 498 ए आईपीसी हटा दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार के निर्णय आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में यह है कि 498 की अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें आपका भी नाम दर्ज होता है, आपके माता पिता का भी होता है, आपके भाई बहनों का भी होता है और कई बार तो आपके जो जीजा होते हैं उनका भी नाम इसमें इन्वॉल्व होता है। दोस्तों ऐसे केस में आपको कम से कम जो बाकी के लोग हैं सबसे पहले उनके नाम रिमूव करवा लेने चाहिए। कैसे भी आपके पास एविडेंस होते हैं, कई बार होता है वो बहुत दूर दूर रहने वाले होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करेगा आपकी एफआईआर का कंटेंट क्या है और आपके पास एविडेंस क्या है। लेकिन पहला मकसद यही होना चाहिए कि हमारे अलावा बाकी के जो लोग हैं वो उस मुकदमे से निकल जाएं, उसके बाद हम उसको डील करें। और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि 498 के अंतर्गत जो चीजें लिखी होती हैं वो उस धारा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनके अंतर्गत आती ही नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाती है तो मुकदमा आपको झेलना पड़ता है। तो ऐसे केस में दोस्तों यदि आपका भी ऐसा ही केस है जैसा ये केस था, तो दोस्तों आप भी 498 आईपीसी को अपने ऊपर से खत्म करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मामले की पूरी जानकारी देने वाला हूं। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अब दोस्तों इस मामले में ऐसा था कि पति और पत्नी दोनों की शादी हुई और जो पति था उसकी पहली वाइफ से उसको 2 बच्चे थे। अब कुछ समय के बाद उनके संबंध खराब हो गए और जो पत्नी थी वो उसका घर छोड़ करके, अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ करके चली गई और जाकर के उसने 498 आईपीसी, 406 आईपीसी और 34 आईपीसी में एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी। अब ये जो एफआईआर थी ये पति पर और उसके माता पिता पर रजिस्टर्ड करवाई गई थी। 2 लाख रुपए पर मंथ एंट्री मेंटेनेंस के लिए भी उसने अलग से क्लेम किया था। अब दोस्तों इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब सास और ससुर अपनी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए आए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में 498 ए के एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों 498 आईपीसी कहता है कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के लिए धारा है, यानी क्रूरता होनी जरूरी है। अब दोस्तों क्रूरता के अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहां हमें देखना है कि 498 आईपीसी के सेंस में क्रूरता क्या कहलाएगी। अब दोस्तों इसमें बहू का ही एलिगेशन था कि जो मेरी सास थी उन्होंने मुझे किक करी और मुझे धमकाया डाइवोर्स के लिए कि तुझे डाइवोर्स दे देंगे। तो दोस्तों इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये जो घटना है ये इतनी सी माइनर घटना 498 आईपीसी के अंतर्गत जो क्रूरटी बताई गई है वो नहीं मानी जा सकती है। यानी जब क्रूरटी नहीं है तो फिर एसेंशियल एलिमेंट जो होता है 498 का वही मिसिंग है, इसके अलावा कोई भी एलिगेशन उन पर नहीं था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498 आईपीसी उन पर से हटा दिया और कहा कि उनके खिलाफ 498 आईपीसी का कोई भी केस नहीं बनता और उनको पूरी तरह से राहत दे दी गई। तो दोस्तों आपके मामले भी यदि ऐसे कि 498 आईपीसी में वेग एंड जनरल एलिगेशंस हैं, माता पिता को और रिश्तेदारों को इन्वॉल्व किया गया है, तो सबसे पहले आप उनको रिलीफ दें, उसके बाद केवल आपका नाम रह जाता है, फिर अपनी तरफ से भी आप लोग क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। क्वेश्चनिंग हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज उस मामले को फाइट कीजिए। और दोस्तों अगर मामला झूठा है तो आखिरी में जीतना आपको ही है। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।